मैं अश्वेतों का इस्तेमाल करूंगा। मुझे अश्वेत माना जाता है, तो मुझे इस गेट से जाना होगा। ये अश्वेतों के लिए है और ये श्वेतों के लिए। Union of South Africa. Apartheid. I'll tell you what apartheid actually means. रंग भेद आखिरकार समाप्त हो जाता है और अंत में ये इसमें बदल जाता है। एक संग्रहालय है, रंग भेद। So she was classified white, classified as colored. दक्षिण अफ्रीका के शहर को देखिए। इस इलाके में श्वेत लोग रहते हैं और इस इलाके में अश्वेत लोग रहते हैं। पूरे केप टाउन शहर में उन्हें अलग किया गया है। आप साफ तौर पर जीवन स्तर में फर्क देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कैलिफोर्निया में सबसे शानदार स्थलों के साथ श्वेत लोग रहते हैं, लेकिन अश्वेत लोग सबसे खराब इलाकों में रहते हैं। ये सिर्फ इस इलाके या शहर में नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में है। नक्शे पर आप जो रेखाएं देख रहे हैं, वहाँ श्वेत लोग रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ सबसे अच्छे, सबसे शानदार स्थान है, जहाँ नौकरियां हैं और वो समुद्र के किनारे हैं। और अश्वेत लोग शहर से दूर हैं और वो शहर के अमीर लोगों से अलग थलग हैं। भले ही नागरिकों ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, 40 से अधिक वर्षों से नस्लीय अलगाव जारी है। और उससे पहले 1994 तक ब्रिटेन और नीदरलैंड द्वारा कब्जे के दौरान नेल्सन मंडेला चुने गए और राष्ट्रपति बन गए और रंग भेद उनके साथ ही खत्म हो गया। This symbol of hope has returned. I feel free today. By freedom of speech. हालांकि ये देश अब तक कैसे विभाजित है? Good evening. For 27 years, 6 months and 6 days, he had been a prisoner. During that time, he became a legend, a symbol of black resistance to apartheid, and to many, he became a martyr. Tonight, he is a free man. Nelson Mandela. A free man taking his first steps into a new South Africa. मंडेला प्रतिरोध के प्रतीक थे। ये वो जेल है जिसमें नेल्सन मंडेला को केप टाउन के पास एक द्वीप पर कैद किया गया था। Nelson Mandela. Toilet, the restaurant, the hospital, the school, everything was divided. For Nelson Mandela, today were the first steps on what he once called no easy walk to freedom. For South Africa, those few steps have altered the course of history. A free man. Johannesburg. It's a good city before, like now, it's very, very full. तो मेरा नाम निक बर्टलैंडर है और मैं एंडी फनाकवादसी नामक एक संगठन में शोध करता हूँ। जब समाज में रंगभेद की शुरुआत हुई, तो वो पहले से मौजूद नस्लीय भेदभाव पर आधारित था और पहले से मौजूद नस्लीय पदानुक्रम से ये नस्ल के बारे में और भी अधिक स्पष्ट हो गया। इसलिए आप किससे शादी कर सकते हैं, आप कहाँ काम कर सकते हैं, आप कहाँ रह सकते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस नस्ल के हैं। आज हम जोहानिसबर्ग में हैं, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर और इसका वित्तीय, औद्योगिक और आर्थिक केंद्र। ये जोहानिसबर्ग शहर है। इसे सोने का शहर कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे अमीर शहर। संघर्ष की एक लंबी कहानी जो त्वचा के रंग और सोने की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। South Africa was once the world's largest gold producer. I'm the key leader. केप ऑफ गुड होप में डच लोगों का आगमन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये वही शहर है। रंगभेद शब्द यहीं से आया था, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से, स्थानीय भाषा से, और इसका मतलब है विभाजन, अलगाव और नस्लीय अलगाव। रंगभेद शब्द आपने ये बात पहले भी सुनी होगी, है ना? ये नस्लीय अलगाव का सार है। ये दक्षिण अफ्रीका में है। वो हर जगह फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन को लेकर उनकी आंखों में गहरी उदासी है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दुरुस्त स्थान है। हम जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हैं।
यहाँ एक सम्मेलन है, एक अभियान है जिसका नाम है फिलिस्तीन वापसी के लिए वैश्विक अभियान। इसी समय नेल्सन मंडेला का परिवार भी यहाँ है। Nelson Mandela Until Palestine is free. to liberate Al-Aqsa and all of occupied Palestine. Only free men can negotiate. फिलिस्तीनी लोगों की स्वतंत्रता के बिना मेरे दादा राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और हमारी आजादी अधूरी है। हम सभी अपने जीवन काल में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साक्षी बनना चाहते हैं। तो आपने कहा कि अलगाव और रंगभेद अभी के इजराइल जितना चरम पर नहीं था। नहीं, इसके करीब भी नहीं। इजराइल मानो स्टेरॉइड पर रंग भेद का अभ्यास कर रहा है। ये इससे कहीं अधिक है। मैं फिलिस्तीन गई हूँ। हमने सोचा कि दक्षिण अफ्रीकी रंग भेद चरम पर था, लेकिन जब आप सुनते हैं क्या हो रहा है और आप देख सकते हैं इजराइल जैसी जगह पर क्या हो रहा है, तो आप अपने रंग भेद के अनुभव पर विचार करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली थे। अफ्रीका के बाहर नेल्सन मंडेला की सबसे बड़ी मूर्ति फिलिस्तीन के रामल्ला में है। जी, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शब्द का प्रचलन है। आपने इसे और कहां सुना है? कौन सा अन्य देश रंगभेद लागू करता है? ज़ाओनी इकाई, जिसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का समर्थन किया था, और ये अपनी स्थापना के बाद से ही कब्जे वाले फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्ली अलगाव की दीवार, कांटेदार तार, इलेक्ट्रॉनिक गेट, सैकड़ों चौकियां, यहूदीकरण, भूमि की जब्ती, बस्तियों का निर्माण और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और शारीरिक विनाश के साथ उसी प्रणाली को लागू कर रही है। ये सब अब हमारी दुनिया में मौजूद है, कब्जे वाले फिलिस्तीन के पश्चिमी तट पर। फिलिस्तीन में तो ये और भी अधिक चरम पर है। दक्षिण अफ्रीका से अधिक है, इस हद तक कि वो बच्चों को गिरफ्तार करते हैं, बिना सुनवाई के उन्हें जेल में रखते हैं। यहाँ वो बिना सुनवाई के 90 दिनों से अधिक समय तक लोगों को हिरासत में नहीं रख सकते, जबकि इजराइल में वो बिना सुनवाई के लोगों को 3 साल, 4 साल, 5 साल तक हिरासत में रख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा नहीं होता था। तो हम दक्षिण अफ्रीका को फिल्माने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि एक उदाहरण के रूप में दिखा सकें कि कैसे उन्होंने रंगभेद को हराने के लिए लड़ाई लड़ी, डटे रहे और प्रतिरोध किया। ये जोहानिसबर्ग की एक जेल है। ये अश्वेत लोगों के लिए हुआ करता था। उससे कुछ कदम दूर श्वेतों के लिए जेल है। ये अश्वेतों और रंगीन लोगों के लिए है। उसके बगल वाला श्वेतों के लिए, जिनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है। तो गैर श्वेत वर्ग, इसमें भारतीय, एशियाई, काले, रंगीन, यहाँ मिश्रित नस्ल और अश्वेत कैदी थे। श्वेत पुरुष कैदियों के लिए पुराने किले में एक जेल था, जो इस इलाके के दूसरी तरफ है। नेल्सन मंडेला भी यहाँ थे रॉबिन द्वीप जाने से पहले। हाँ, तो सही कहा। मैंने तकनीक के बारे में सुना। अगर उन्हें जानना हो कि श्वेत और अश्वेतों में क्या अंतर है, तो वो बालों में कुछ डालते थे। पेंसिल टेस्ट। पेंसिल टेस्ट ये निर्धारित करने के लिए किया जाता था आप रंगीन है या नहीं। एक पेंसिल टेस्ट में वो बालों के अंदर एक पेंसिल डालते, कैदी को नीचे की ओर मुंह करने के लिए कहा जाता। अगर वो गिर जाती है तो आप रंगीन हो सकते हैं। अगर पेंसिल वहीं रहती है तो आप काले हैं, क्योंकि कुछ कैदी कहते थे कि मैं रंगीन हूँ। रंगीन एक मिश्रित नस्ल जेलों है। में भी वो क्या खा सकते हैं या क्या नहीं खा सकते हैं। मक्का केवल अश्वेत कैदियों को दिया जाता था। दूध केवल श्वेत कैदियों के लिए था। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आप पर कभी कभी आतंकवादी कृत्य का आरोप लगाया जाता था, तो आपको सरकार गिराने का प्रयास करने वाले के रूप में देखा जाता था, भले ही आप सचमुच केवल समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी को भी यहाँ कैद किया केप गया टाउन था। के रॉबिन द्वीप तक ले जाने से पहले नेल्सन मंडेला को भी यहीं कैद किया गया था। कहते हैं कि यहाँ के हर कैदी ने आजादी चाहने के अलावा और कुछ नहीं किया। वो केवल अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, और वो उन्हें राजनीतिक कैदी कहते थे। ये तुम्हें किस बात की याद दिलाता है? नहीं, हमारे परिवार केप कलर में वर्गीकृत किया गया तो था, रंगभेद लेकिन का हमने मतलब कभी है स्वीकार अलगाव। नहीं किया, और हम खुद को रंगभेद काले के सरकार रूप और में कानून पहचानते द्वारा एक आधिकारिक व्यवस्था थी, और इसे सुरक्षा और पुलिस द्वारा दंड से लागू किया जाता था। यानी पुलिस द्वारा लागू की गई सरकार की एक प्रणाली, रंगभेद। जब तक दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त नहीं हो गया, 1994 में ये सब खत्म हो गया। From the Union of South Africa, Dix Lobjer. And so you cannot say that the land is yours. Everybody knows that Africa is for Africans. हमारे पास दो अलग अलग प्रवेश द्वार है। अश्वेत यानी काले, रंगीन, भारतीय और चीनी लोग हैं, और सफेद रंग जो केवल श्वेतों के लिए है।
काले मतलब अश्वेत, भारतीय और रंगीन है। इन कार्ड पर भी आपका नाम और नस्ल होती है, जिससे आपको कुछ स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा, कहीं पर प्रवेश करने से मना किया जाएगा। यहाँ लिखा है श्वेत व्यक्ति। अश्वेत लोगों को अपने साथ पासपोर्ट ले जाने के लिए मजबूर किया गया, वही अन्य नस्लों को सिर्फ एक पहचान पत्र दिया जाता। इसे श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था और इसे केप कलर्ड में वर्गीकृत किया गया था। तो आप भारतीय हैं? नहीं, हमारे परिवार केप कलर्ड में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन हमने कभी ये स्वीकार नहीं किया और हम खुद को काले के रूप में पहचानते हैं। यदि आप अश्वेत या रंगीन होते तो आप श्वेत क्षेत्र में न तो रह सकते थे और न ही काम कर सकते थे। आपको एक पास रखना जरूरी था, जो सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक दस्तावेज था। ये अनुभाग सोने की खोज के बारे में है। 1886 में यहाँ सोने की खोज हुई थी और इतिहास में ऐसा कहा गया है कि लगभग विश्व का 30% सोना दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। खनन दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा प्रेरक था, तो इस देश का सब कुछ खनन के इर्द गिर्द संरचित हो गया। जैसे लोग कहाँ रहते हैं, किसे काम करने की या किस क्षेत्र में काम करने की अनुमति थी, परिवहन प्रणाली कैसे काम करती थी, ये सब कुछ एक तरह से खनन के आसपास संरचित था। वही खनन प्रणाली मूलतः सस्ते काले श्रमिकों पर बहुत निर्भर थी। जोहानिसबर्ग आज इमारतों से भरा है। इमारतों से पहले ये कुछ अफ्रीकी घरों से बना एक छोटा गांव था। सोने की खोज के बाद गगनचुंबी इमारतें दिखाई देने लगी और ये आज का जोहानिसबर्ग शहर बन गया। ये वही ट्रक था जिसका उपयोग बस्तियों में प्रवेश करने और अधिक से अधिक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। मर्सिडीज बेंज द्वारा निर्मित। क्या आप मेरे पीछे इस बख्तर बंद वाहन को देख रहे हैं? रंगभेद के दिनों में उन्होंने इसका इस्तेमाल बस्तियों पर हमला करने, लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें मारने के लिए किया था। मर्सिडीज द्वारा निर्मित जर्मनी रंगभेद का हिस्सा था। यह आपको किस बात की याद दिलाता है? ये नेल्सन मंडेला का घर है। इस इलाके में एक बच्चे की एक तस्वीर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त थी। उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मेरा नाम मैक्सोलेसी है। ये एक खोसा नाम है। इसका अर्थ है शांति का निर्माता। ये वही जगह है जहाँ हेक्टर पीटरसन को गोली मारी गई थी। ये प्रसिद्ध है क्योंकि ये रंगभेदी शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या आप उसे एक तस्वीर की कल्पना कर सकते हैं जिससे तब पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी, लेकिन आज हम ऐसी तस्वीरें लगभग हर दिन देखते हैं। क्या दुनिया ने प्रभावित होना और महसूस करना बंद कर दिया है, या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हें रोज देख रहे हैं और वो सामान्य हो गए हैं? उन्होंने सड़क के बीच में ऐसी तस्वीर लगा दी। क्या हमें भी इस तरह की तस्वीरें लगानी शुरू कर देनी चाहिए हमारे सभी शहीदों के लिए? क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बहुत शांत है। हमें दक्षिण अफ्रीका के सबसे खूबसूरत शहर की ओर जाना पड़ा। But I think that people have a right to live as they want to. I think you can't put a barrier between people. Let them go and do as they wish to. We just don't count blacks and whites, just people, you know. It's very different from your country. केप टाउन शहर अपने जादुई समुद्र तटों के साथ जहां पर केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप हम अफ्रीका के सबसे दुरुस्त स्थान पर हैं। दक्षिण में केप ऑफ गुड होप का क्षेत्र, सभी जहाज यहीं से गुजरते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? डच लोग यहाँ आए और श्वेत लोग यहाँ बस गए, और इसका कारण ये था कि विश्व का सारा व्यापार यहीं से होकर गुजरता था। लेकिन फिर सुएज कैनल बना और उसने इसे पूरी तरह से काट दिया। इस ब्रह्मांड में हम जो जानते हैं वो एक केवल बूंद है, और जो हम नहीं जानते वो महासागर है।
यहाँ ऊपर बादलों को देखिए। वो इस मार्ग के होने से खुश थे क्योंकि इससे उन्हें जमीनी मार्ग से बचने में मदद मिली। भूमि मार्ग यूरोप जाने का एक खतरनाक रास्ता था। केप टाउन की सड़कों पर मुस्लिम मोहल्ले में सभी घर रंगीन हैं, जो केप टाउन के मध्य में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। देखो उन्होंने क्या बनाया है। उनके द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखें। कोई भी उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। उन्हें इसे रोकना होगा। वो महिलाओं, बच्चों और हर किसी को मार रहे हैं। एक माँ के रूप में मैं ये नहीं कर सकती। At the start of the 70s, South African whites had every reason for confidence in their future. They lived in the richest, most powerful country on the continent and enjoyed a standard of living almost unequaled anywhere in the world. तो रंग भेद कैसे खत्म हुआ? तो वहां बड़े पैमाने पर बहिष्कार और विनिवेश अभियान चलाया गया, जिसमें दुनिया के अन्य देशों में रहने वाले लोगों ने अपने देशों और निजी कंपनियों पर दक्षिण अफ्रीका में निवेश न करने का दबाव डाला। हमारी स्पोर्ट्स टीम्स दूसरे देशों में खेल भी नहीं सकती थी, तो दुनिया रंग भेद के बारे में जानने लगी थी और इससे लड़ने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, मेरा मतलब है हर देश ने रंग भेद से लड़ने की कोशिश नहीं की। खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने रंग भेद को जीवित रखने की बहुत कोशिश की। मेरा मतलब है उन्होंने इसका समर्थन किया। अगर हम वर्तमान समय का उदाहरण देखें तो जैसे फिलिस्तीन में और इसराइल के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक समान भूमिका रखी। उन्होंने रंगभेदी सरकार को बहुत समर्थन दिया था। आखिरकार रंगभेद की व्यवस्था असहनीय हो गई और वो टूट गई। तो रंगभेदी सरकार को एहसास हुआ कि उन्होंने रंगभेद को इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि वो अब इसमें विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने रंगभेद को इसलिए खत्म किया क्योंकि आर्थिक रूप से काम नहीं कर रही थी। उन पर बहुत ज्यादा दबाव था। सामाजिक रूप से प्रतिरोध की मात्रा बहुत बड़ी थी। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बहुत सख्ती से लड़ रहे थे। और केप टाउन से लगभग आधे घंटे की दूरी पर आप नाव से एक द्वीप पर पहुंचेंगे जहां नेल्सन मंडेला की जेल स्थित है। ये द्वीप कभी जेल हुआ करता था। सभी राजनीतिक कैदियों को यहाँ रखा गया था और नेल्सन मंडेला यहाँ 27 वर्षों तक रहे। 1991 और मेरा जेल नंबर था। यहाँ आने पर मुझे नंबर 3884 दिया गया था। और इस तरह दोस्तों मैंने रॉबिन द्वीप छोड़ दिया, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में वास्तविक दुनिया में वापस। इसी तरह मंडेला यहाँ आए हवाई जहाज से। ये नेल्सन मंडेला की कोठरी की खिड़की है। वो कहते हैं कि ये उनकी जेल की कोठरी थी। वो यहाँ 27 साल तक कैद में रहे, फिर वो बाहर आए और राष्ट्रपति बन गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? यहाँ स्वर्ग है, लेकिन आप अंदर बंद हैं। ये शहर आपको किसकी याद दिलाता है? यदि आप अपने संघर्ष के उद्देश्य और विचारों में विश्वास रखते हैं तो आपको लड़ते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम फिलिस्तीन के लिए भी कुछ ऐसा ही देखेंगे। मैं मैंडी सांगा हूँ। मैं एक पूर्व रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता और छात्रा हूँ। आप रंग भेद विरोधी थे? हाँ, मैं एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थी। अच्छी बात है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप दक्षिण अफ्रीकी हैं? आप इस सब के बारे में भूलकर एक श्वेत व्यक्ति के रूप में, क्योंकि आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, इस इलाके को छोड़कर उन लोगों के साथ क्यों नहीं रहते और आप दूसरों से अलग क्यों सोचते हैं? मुझे लगता है कि शायद इसका कारण मेरी परवरिश का तरीका हो सकता है। मेरे माता पिता दोनों ही रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे और उन दोनों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा रंगभेदी सरकार के खिलाफ लड़ने में बिताया। इसलिए मुझे और मेरे भाई बहनों को अपनी परवरिश के दौरान यह एहसास दिलाया गया कि केवल अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करना जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है। दक्षिण अफ्रीका अब स्वतंत्र है। हम सभी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। वो जल्द ही आएगा और हम कहेंगे आखिरकार आजाद। जब वो आपकी ओर सिर हिलाकर पूछेंगे वो कब है।